यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण करके और जो प्रोत्साहन राशि आपको मिल रहा है, जैसे मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे 10,000, इंटर उत्तीर्ण करने वाले अविवाहित छात्राओं को 25,000, उसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दी हैं, आपका फॉर्म वगैरह फाइनलाइज हो चुका है, तो अभी की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपका सबसे पहला प्रश्न है कि आपका पैसा वगैरह कब तक आ जाएगा। ठीक है, आपके खाते में अगर आपका फॉर्म वगैरह फाइनलाइज हो गया है तो कब तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा, पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न कि अगर आप अकाउंट नंबर अगर आप जानते हैं कि ना आप रजिस्ट्रेशन किए थे तब आपसे खाता संख्या, आईएफएससी कोड वगैरह कुछ भी नहीं मांगा गया था, और ना ही जब हम लोग फॉर्म फाइनलाइज किए थे तब आपसे कुछ भी मांगा गया था। ठीक है, तब आपसे कुछ भी नहीं मांगा गया था। आपने देखा कि आपसे खाता संख्या वगैरह कुछ भी नहीं मांगा गया, और फॉर्म फाइनलाइज करते वक्त जब आपका जहां पे भी दिख रहा था कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, हर एक चीज खाली शो कर रहा था। तो दो प्रश्न, एक तो आपके खाते में पैसा कब तक आएगा, और दूसरा कि मतलब कि अकाउंट नंबर जब आपसे नहीं मांगा गया तो किस बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। आइए आपके इन दोनों प्रश्नों का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। अब पहला प्रश्न जो है कि कब तक पैसा आ जाएगा, तो देखिए इसके लिए बिहार बोर्ड आपका कोई भी मतलब कि डेट वगैरह नहीं जारी करता है। आपने अप्लाई ऑनलाइन किया, आपका बैंक वगैरह वेरिफिकेशन होकर सभी चीज ग्रीन टिक लगा, आपने फॉर्म फाइनलाइज किया, उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेस में चला गया, तो आपका अगर सभी डिटेल सही रहा तो पेमेंट प्रोसेस में जाने के 7 से 8 दिन के अंतर्गत आपके खाते में पैसा आ जाता है। और ये नहीं कि एक साथ सभी छात्र छात्राओं का आएगा, जिनका जिस रूप में जैसे जैसे आपका पेमेंट वगैरह मतलब कि प्रोसेस में जाएगा वैसे वैसे आपके खाते में पैसा भेजा जाता है। ठीक है, तो पैसा कब तक आएगा तो ये डिपेंड करता है कि आप कब तक अपना फॉर्म वगैरह फाइनलाइज करते हैं, कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपका सभी चीज सही है कि नहीं, आप किस तरह अपना स्टेटस वगैरह चेक करते हैं, हर एक चीज पोर्टल पे सही से अपडेट किए हैं कि नहीं, इन सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है। और पैसा कब से आएगा तो इसको लेकर शिक्षा विभाग डेट वगैरह नहीं जारी करता है, और ना ही सबका एक साथ भेजा जाता है। जैसे सबका फॉर्म फाइनलाइज होते जाएगा वैसे वैसे आपके खाते में पैसा आता है। तो पहले प्रश्न का आपका जवाब मिल गया कि आपके खाते में पैसा कब आएगा, तो जैसे आपका फॉर्म फाइनलाइज होगा, अगर आपका सभी चीज सही रहा, आपके खाते में पैसा भेजा जाता है। और हर एक छात्र का जैसे मान लीजिए किसी का आज फाइनलाइज हुआ, उसका पैसा पहले आएगा, तो इसका बाद में फाइनलाइज होता है, उसका पैसा बाद में आता है। तो इसी तरह हर एक साल होता है। दूसरा प्रश्न कि किस खाते में आएगा, क्योंकि आपने तो कोई अकाउंट नंबर ना रजिस्ट्रेशन कराते समय दिया है और ना ही फॉर्म फाइनलाइज करते समय, तो इसका जवाब है कि देखिए इसीलिए तो बिहार बोर्ड आपका अकाउंट नंबर मतलब कि खाता, बैंक आधार, यहाँ पे देखिए लिख भी रहा है कि किसी भी योजना हेतु आपका आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड अर्थात कि डीबीटी के लिए होना चाहिए। ठीक है, यह स्पष्ट इंस्ट्रक्शन देता है कि बैंक खाता आपका आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आधार कार्ड से जो भी आप अपना बैंक अकाउंट सीडेड कराए होंगे आपके खाते में सीधे आपका आधार नंबर से पैसा भेज दिया जाता है। तभी तो देखिए आप बिना अकाउंट वगैरह सीडेड कराए अगर फॉर्म भरते हैं तो आपका पीएमएफएस के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस भी प्रश्न का आपका जवाब मिल गया। इस बैंक खाते में आपका पैसा आएगा तो जो भी आधार कार्ड से सीडेड होगा, लिंक होगा, उसी में आपका पैसा भेज दिया जाएगा। इसीलिए कहीं पे भी आपसे खाता संख्या या एफसी कोड वगैरह नहीं मांगा जाता है, क्योंकि जो भी आपका अकाउंट सीडेड होगा डायरेक्ट उसी में पैसा शिक्षा विभाग की तरफ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर आप अपना फॉर्म वगैरह फाइनलाइज कर चुके हैं तो अब आगे आपको स्टेटस चेक करते रहना है। पहले मैं बता दे रहा हूं कि आप स्टेटस चेक करेंगे तो किस रूप में शो करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कितना दिन में आपका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और सबसे ऊपर arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। ठीक है, और यहां पे देखिए अगर आपको पता करना होगा कि आपका किस बैंक अकाउंट में पैसा आने जा रहा है तो यहां पर है कि आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड करे, तो यहां पे आप ओपन करके देखिएगा तो इस पे लिंक मिल जाएगा कि आपका कौन सा अकाउंट नंबर सीडेड है। तो वहां से आधार नंबर पे जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस ओटीपी आएगा, तो लॉग इन करके आप चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपका खाता सीडेड होगा उसी में आपका पैसा आएगा। अगर आप इंटर पास प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किए हैं तो सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। अगर आप मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किए तो यहाँ पे जो मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि वाला लिंक है इस पे आपको क्लिक कर देना है। फॉर्म फाइनलाइज करने के बाद जब भी आपको समय मिले तो यहाँ से आपको अपना मतलब कि स्टेटस वगैरह जरूर चेक करते रहना है। तो अगर मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा। यहाँ पे संपूर्ण जानकारी है आपका, कैसे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे। अगर आपको क्या करना है अभी सिर्फ स्टेटस चेक करना है तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है, यहाँ पे क्लिक हियर बना है। सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। इसी तरह अगर आप इंटर पास प्रोत्साहन राशि के लिए मतलब कि आवेदन किए तो यहाँ पे मैंने इंटर पास प्रोत्साहन राशि वाले पोस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे सिम आपको नीचे बढ़ते आइए, यहाँ पे ये 12 वाला लिंक है देख लीजिए, और यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इसके सामने क्लिक हियर बना है। सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे
क्लिक कर देना है। आप मैट्रिक उत्तीर्ण किए तो यहाँ पे मैट्रिक वाला आपके पास स्टेटस चेक करने का पेज ओपन हो गया। मैट्रिक वाला अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कीजिए और सिंपल से आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। अगर आप इंटर उत्तीर्ण छात्र आए हैं तो यहाँ पे इंटर वाला लिंक देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है तो आपको इंटर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप करना है और सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं एक छात्र का यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म वगैरह फाइनलाइज हुआ है, सभी चीज सही है, तो इसका देखिए यहाँ पे लिखा रहा है रेडी फॉर पेमेंट। ठीक है, अब रेडी फॉर पेमेंट है मतलब कि इसका अकाउंट में पैसा कुछ दिन में आ जाएगा, इसका पेमेंट वगैरह रेडी हो चुका है, इसका डिपार्टमेंट वगैरह बैंक वगैरह वेरिफिकेशन कर चुका है, इसके खाते में पैसा जल्दी शिक्षा विभाग ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो स्टेटस शो करेगा। अब इसके बाद इसमें क्या शो करता है तो इन प्रोसेस शो करता है। तो समझिए आपके बैंक खाते में पेमेंट जो है वहां से मतलब कि ट्रांसफर होने की शुरुआत हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डन शो करेगा तो समझिएगा आपके खाते में पैसा आ चुका है। यहाँ पे मैंने इंटर उत्तीर्ण एक छात्रा का यहाँ पे मैंने चेक किया तो इसका देखिए अभी सेंट टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट बता रहा है। मतलब इसका क्या है कि अभी डिपार्टमेंट को इसका डाटा भेजा गया है कि इसके खाते में आपको पैसा भेजना है, इसका सभी जानकारी सही है, इसका फॉर्म वगैरह फाइनलाइज हो गया। तो इसका भी जैसे ही डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कर लेगा तो उसके बाद इसका भी जैसे इस छात्र का यहाँ पे शो कर रहा है, मैंने दिखाया रेडी फॉर पेमेंट, उसी तरह इसका भी रेडी फॉर पेमेंट शो करेगा। सेंट टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो करा मतलब समझिए डिपार्टमेंट को आपका सभी जानकारी भेज दिया गया है। अगर रेडी फॉर पेमेंट शो करा तो डिपार्टमेंट आपका वेरिफिकेशन करके आपका अकाउंट रेडी कर दिया कि अब आपके खाते में पैसा आने जा रहा है। उसके बाद इन प्रोसेस होगा, उसके बाद पेमेंट डन करके आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। तो इस तरह आकर मैट्रिक और इंटर का स्टेटस आपको चेक करते रहना है, जैसे मैंने एक छात्र का यहाँ पे चेक करके दिखाया। वो मूल प्रश्न था कि मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि का पैसा कब तक आएगा। तो जैसे जैसे आप अपना फॉर्म फाइनलाइज करेंगे, जिस छात्र छात्रा का जब फॉर्म फाइनलाइज होता है उसी के आधार पर आपका पैसा आता है। मतलब ये नहीं कि इसके लिए डेट वगैरह आएगा और सबका एक साथ पैसा नहीं आता है, जिसका जब फाइनलाइज होगा तब पैसा भेजा जाएगा। किस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा तो जो भी आपका आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड है उसी में पैसा भेजा जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फॉर्म फाइनलाइज कर लिए हैं तब तो यहाँ पे आप इंटर उत्तीर्ण किए तो यहाँ से मैट्रिक उत्तीर्ण किए हैं तो यहाँ से आकर आपको बार बार अपना स्टेटस वगैरह चेक करते रहना है। कर रहा हूं आप लोग जो कमेंट बॉक्स में दोनों प्रश्न पूछे थे, दोनों प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो में देने का प्रयास किया हूं। बाकी स्टेटस वगैरह चेक करना है तो ARcareerPoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आकर चेक कीजिए कौन सा बैंक खाता आपका सीडेड है, तो यहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।